जी एग्जाम्पल 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। क्या कह रहा है इसमें, तो इन्होंने ना एक कोशिश की है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, बट मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करूंगा जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। अगर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ आर्ट्स, मतलब जो एक्स है ना ये भैया क्या है, नंबर ऑफ आर्ट्स, मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेना। ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे ने इस क्वेश्चन डाटा को रीड करते हैं कि बच्चे ने 0 आवर्स पढ़ाई करी होगी एग्ज़ाम टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। बच्चे ने एग्ज़ाम टाइम 1 घंटे पढ़ा होगा या फिर 2 घंटे पढ़ा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है kx, और 3 घंटे या फिर 4 घंटे तो इतनी है, और 4 मतलब अदरवाइज मतलब 5 घंटे 6 घंटे वो तो इम्पॉसिबल, इसीलिए क्या है 0। ये आप लोगों से थोड़ा रिलेट कर रहा है, अदरवाइज में 0 लिख दिया। इन्होंने कहा कि 5 घंटे इम्पॉसिबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0, इस तरीके से है। फिर कह रहे के की वैल्यू बताइए एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 आवर्स, क्या संभावना है कि उसने 2 घंटे पढ़ाई करी होगी, और क्या संभावना है केवल 2 घंटे या 2 से अधिक से अधिक 2 घंटे। ये सारा क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पे जो ये वाला एक्स है, ये तो सब लोग समझते हैं रैंडम वेरिएबल का। ये सर एक्स क्या दे दिया, पहले मैं आपको तो देसी तरीके से पढ़ा, तो इसलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, दोनों ही लगभग एक ही है यहाँ पर, कि जो ये स्मॉल एक्स इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स कितने, क्योंकि भैया रैंडम वेरिएबल कुछ ना कुछ तो बताता है ना, तो ये एक्स ना लिखकर ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ आवर्स। अब इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ आवर्स इतना बड़ा ना लिखकर केवल इसको एक स्मॉल नंबर एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कंफ्यूज ना हो, ये दोनों बराबर ही हैं, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। अच्छा, जो ये डाटा इस तरीके से इन्होंने लिखा है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? गौर फरमाना जरा, जो हम लोग ने अभी टेबल पढ़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे कुछ ना कुछ। ये होता है एक्स, और ये क्या उसका रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, यस और नो। ये 0 1 2 3 देखा जाए, ये नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स मतलब रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जब बंदे ने पढ़ाई करी है 0, जब बंदे ने भैया पढ़ाई करी है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे, और अदरवाइज में ये सब क्या चमका, ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है भैया 0.1, 1 पे कितनी है kx, 2 पे कितनी है kx, और 3 पे k 5 माइनस एक्स, 4 पे k 5 माइनस एक्स, इस पे 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया क्या, मुझे लगता है, चलो कोई दिक्कत, कर देंगे अभी से, समझना। ये 1 2 3 4 है क्या भैया, ये नंबर ऑफ आवर्स, और x क्या है नंबर ऑफ आवर्स। तो क्या मैं x की जगह 1 लिख सकता हूँ, तो इस x की जगह 1 रखा तो केवल k रह गया, x की जगह 2 रखा तो क्या हो गया 2k हो गया, यस और नो। यहाँ पर मैंने x की जगह रखा 3, तो 5 से 3 गया 2, तो 2k रह गया। बस ये चीज़ थोड़ी सी लॉजिकल थी, 2k। यहाँ पे x की जगह 4, तो ओनली k। क्या मैं समझा पाया ना ये चीज़, बस। और हम लोगों ने पढ़ा है रैंडम वेरिएबल में कि जिधर ये होते थे इन सब का सम कितना होता था 1, क्योंकि ये क्या है प्रोबेबिलिटी, तो इनका सम कितना होगा 1, तो k की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो देखो भैया कितना हो गया 6k, और 1 में से माइनस किया तो 0.9, एम आई राइट। तो भैया 0.9 अपॉन 6 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया मैंने पहले से ही, और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, k की वैल्यू चेक कर लेना जरा, 3/20 है k की वैल्यू। हाँ तो भैया हम डिवाइड नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, 3/20। अच्छा अब सुनना, कोई दिक्कत। अच्छा, इस डाटा को मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये बात समझ आई ना। ये कह रहे हैं x की वैल्यू 1 है, तो भैया x है क्या नंबर ऑफ आवर्स, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है सर। चलिए फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 आवर्स, क्या संभावना है कि उसमें बच्चे ने कम से कम 2 घंटे पढ़ा होगा, कम से कम 2, तो 2 से ज़्यादा वो भी तो चलेगा, तो कम से कम 2 घंटे समझना, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से इधर जितना भी डाटा होगा वही तो सब हमको लिया जाएगा, यस और नो। कह रहे हैं एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ाओ वो भी चलेगा, 4 पढ़ाओ, तो इन सबको ऐड कर दो और k की वैल्यू क्या पुट कर दो 3/20। बट मैथमेटिकली कैसे लिख के आते उसको देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रैंडम वेरिएबल क्या कह रहे हैं एटलीस्ट 2 के बराबर और 2, क्या ये नहीं बोलना चाह रहे हैं ये लोग, कम से कम 2 घंटे पढ़ाओ या इससे ज़्यादा, तो क्या होगा px बराबर 2 प्लस
पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4 प्लस 0 है, फिर तो इसके बाद क्या सारा 0 0 है, तो खत्म करो। एक्स बराबर 2 पे क्या है 2k, इधर क्या 2k, इधर क्या k, इधर क्या 0, तो 2 2 4 5k, और k की वैल्यू कितनी है जी 3/20, 5 चौक 20, तो 3/4। यस और नो? कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 आवर्स, केवल 2 घंटे पड़ा हो इसकी संभावना क्या, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा जी 2, तो 2 बोले तो कितना 2k, तो k की जगह तो 3/10। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते रहो। कह रहे एटमोस्ट हुआ अधिक से अधिक 2 घंटे, अधिक से अधिक 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम चल जाएगा लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो क्या ये नहीं कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे में 0 भी आता है आकर, 0 भी आता है, तो हम लोग 2 से कम मतलब ये सारा इधर का ले लेंगे, ये 3, इसको इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, चलेगा, बता देते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो बस 0.1 प्लस k और प्लस 2k, तो 0.13k, और 0k की जगह कितना रखो भैया 3/20, तो 0.1 प्लस 9/20, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में मिलने लायक क्वेश्चन है आपको ये।